मोहतरम सामीन, आप अपने बाइक का व्हील अपने घर पे अलाइन कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। यह 7 मिनट की वीडियो है। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आपको क्लासिक होंडा यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। बगैर वक्त के ज़ाया किए हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। व्हील की अलाइनमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है उसका व्हील का प्रोना। व्हील प्रोने के लिए स्पोक्स की 2 अक़साम होती हैं, एक के सिरे लंबे होते हैं, एक के सिरे छोटे होते हैं। अब ये जो छोटे सिरों वाले हैं, ये आपने इस तरह से एक का वक्फा देकर बाहर साइड से डालनी है। ये आप देखते जाएं। ये छोटे हेड वाली जो है स्मॉल हेडेड स्पोक है, तार है, और इस तरह से आप एक जो सुराख है उसको छोड़ देंगे और दूसरे में उसमें आपने एक स्पोक जो छोटे सर वाली है वो आपने डाल लेनी है। अब जो बड़े सर वाली स्पोक है जिसका हेड लंबा है थोड़ा सा, इब्तिदा में मैंने आपको दिखाया, तो उसको जो है आप अंदर साइड से एक सुराख छोड़ के दूसरे में डालना शुरू करेंगे। इस तरह से आप ये डालते जाएंगे। ये स्पोक्स का जो है 4 सेट बनते हैं, यानी 18 लगती हैं, 18 एक साइड पे, 18 एक साइड पे, और 9 अंदर से 9 बाहर से, हर साइड पे। जब यहाँ ऊपर से जो है 9 स्पोक्स जो हैं बाहर से लगी हैं, 9 ही अंदर से लगेंगी, 9 छोटे सर वाली लगेंगी, 9 बड़े सर वाली लगेंगी। ये किसी भी टेक्निकल काम के लिए, किसी टेक्निकल आदमी के सीखने के लिए इंतहाई मौजूद तरीन टॉपिक है, मौका है। इस तरह से आप आप इसको डालते जाएंगे, यानी एक सुराख छोड़ा हुआ होगा बाहर की साइड से। जब आप डाल रहे हैं तो एक सुराख छोड़ा होगा अंदर वाली के लिए, और अंदर से जब आप डाल रहे हैं तो अंदर से भी बाहर वाली स्पोक के लिए एक सुराख आपने छोड़ा होगा। जब आप एक साइड की डालने बाहर वाली साइड से, तो अंदर वाली साइड की डालने में बहुत आसानी हो जाती है। यूँ इसी तरतीब से आप ये देखते जाएं। अब ये जो 7 वाली स्पोक है वो अंदर से आई हुई है, और जो बाहर वाली हम बाहर से उसमें फिक्स कर रहे हैं। यहाँ से अब जो छोटे सर वाली है वो आपने बाहर से डालनी है, यूँ। अब यूँ आपने इन स्पोक्स को जो है एक साइड पे कर लेना है, और रिम के दरमियान में अपने हब को इस तरह से रख लेना है। इस तरह से रखेंगे तो यहाँ जो हवा वाली नोज़ल की जगह बनी हुई है, सुराख बना हुआ है, ये जो सुराख है इससे आपने शुरू करना है। यहाँ रिम के अंदर आपको ये इंडिकेट करेंगे कि रिम कौन सी स्पोक नीचे से आने वाली के लिए अलग से उसका जो टिप बनी हुई है, और ऊपर से आने वाली की अलग से टिप बनी हुई है। अब एक स्पोक आपने नीचे से पकड़नी है, एक ऊपर से पकड़नी है। दरमियान में उसके जो है आपने 2 स्पोक्स छोड़ देनी है, और जब यहाँ आप लगाएंगे तो यहाँ आप एक सुराख बीच में से छोड़ देंगे। ये देखें, यहाँ यह हमने लगाई, इस तरह से इनके दरमियान में हमने एक सुराख छोड़ दिया। एक स्पोक जो हब की तरफ से है, 2 स्पोक को हमने छोड़ा हुआ है, एक नीचे और एक ऊपर। और रिम के अंदर जब हम लगा रहे हैं तो यहाँ एक जो है रिम का जो सुराख है स्पोक का, एक की गुंजाइश हम छोड़ के तो आगे निकल रहे हैं। दोनों के दरमियान में एक स्पोक की गुंजाइश है जो कि दूसरी साइड से लगेगी। जो इस तरह से अगर आपकी एक स्पोक गलत हो गई, जो एक स्पोक अपने जगह पे ना आई, तो बाकी कभी आप फिक्स नहीं होंगी। इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से आप चलेंगे तो सारे स्पोकें खुद ब खुद अपनी जगह पे बैठती जाएंगी, और आपने उनको टाइट करते जाना है, उनके ऊपर निप्पल लगाते जाना है। ये एक सुराख छोड़ के तो दूसरे में हमने 18 स्पोकें जो हैं वो फिट हो चुकी हैं। अब 18 की बाकी रह गई हैं, तो 18 जो बाकी रह गई हैं वो भी आपने इसी तरह से जो हवा वाली नोज़ल की जगह है वहाँ से शुरू करनी है। और एक ऊपर वाली साइड से, हब की जो साइड देख रहे हैं आप, एक स्पोक ऊपर से है, एक स्पोक नीचे से है। एक को आपने ऊपर से पकड़ना है 2 के वक्फे से, यानी एक जब आपने ऊपर वाली पकड़ ली उसके बाद आपने 2 स्पोक्स जो हैं वो छोड़ देनी है, और तीसरी को पकड़ के तो आपने अपने उसको रिम के एक सुराख में जिसमें बराबर आ रही है आपने उसमें उसको फिक्स कर देना है। जब आप ये फिक्सेशन कर लेंगे इस तरह से, तो रिम की ये जो कच्ची हालत है, यानी बेसिक
जो बेस है वो तैयार हो चुका है। ये बेस तैयार करने के बाद आपने इसको जो इसका स्टैंड है, शिकंजा है, उसमें कस लेना है। उसमें कसने के बाद आपने तमाम निप्पल को, यानी यहाँ जब आप आ गए, ये देखिए ये रिम के अंदर, रिम को जब आप घुमा रहे हैं तो इसके अंदर ये फुटबॉल बना हुआ है, बहुत सारा फ़र्क है, बहुत सारी इधर उधर गुंजाइश है। तो आपने एक एक निप्पल को आराम आराम से कस लेना है। जब आप इसको लेवल कर रहे हैं, यहाँ अब आपने लेवल करना है, एट द एंड स्टेज तक जब ले जाना है कि इसमें किसी किस्म का फ़र्क ना रहे, जंप ना रहे। तो अगर यहाँ से रिम दाएँ आ रहा है तो आपने बाएँ साइड वाली स्पोक टाइट करनी है, कस लेनी है, एक या आध चूड़ी। और अगर बाएं जा रहा है तो आपने दाएं जाने वाली चूड़ी को कस लेना है। और ये आपने चेक करते रहना है बार बार। एक बार आपने एक स्पोक के जो टाइट कर लिया, कस लिया, तो आपने दूसरी को दोबारा से उसको व्हील को दोबारा घुमाना है, चेक करना है इस पॉइंट के साथ कि वो किस साइड पे जा रहा है। ऐसी कच्ची हालत में जब होगा तो इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके 2-2 3-3 चूड़ी टाइट करनी है निप्पल की। किसी भी एक निप्पल को आपने एक बारगी फुल टाइट नहीं कर लेना, नहीं कसना, ताकि रिम का जो बैलेंस है वो बिल्कुल बरकरार रहे, अपने असली हालत में आ सके। ये देखिए यहाँ हम भी जो है 2-2 3-3 चूड़ियाँ टाइट कर रहे हैं और बाकी निप्पल्स के लिए जो जिनकी बारी आ रही है उनके लिए भी गुंजाइश छोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप जब टाइट करते जाएंगे दाएं बाएं, तो जिस वक्त आपका रिम बिल्कुल अपने लेवल पे आ गया है तो वो बिल्कुल आपका रिम बिल्कुल सही होगा, ठीक होगा, उसके अंदर किसी किस्म का जंप नहीं होगा। ये तजर्बा मैं आपको करीब अपने 12 साल तजर्बा के बाद बता रहा हूँ। ये 12 साल तजर्बे का ये 7 मिनट का निचोड़ है रिम बैलेंसिंग का। आपने अपने रिम को किस तरह से बैलेंस करना है, इसी तरह से अगर आपका रिम मोटरसाइकिल के अंदर लगा हुआ भी है तो आप अपनी एक पाना जो है, जो चाबी है, वो लेके मोटरसाइकिल को खड़े खड़े आप एक निशान रख के तो उसको चूड़ियों को आस्ता से टाइट कर सकते हैं, रिम को सीधा कर सकते हैं, उसका जंप निकाल सकते हैं। ये आप एट द एंड ये इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। देखिए रिम के अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रहा, बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहा है। ये इस पॉइंट के साथ भी बिल्कुल यानी 0-0 चल रहा है। तस्वीर और आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपको वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो पे अपने आरा कमेंट कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते और किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।